12 दिन के ईरान और इजराइल के वॉर में ईरान ने इजराइल के छक्के छोड़ा दिया और मजबूरी में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आकर ज़बरदस्ती सीज फायर कराना पड़ा। अब दोबारा से अब ये जो वॉर है दोबारा से एस्केलेट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। मैंने अपनी इससे पहले की जो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने यहाँ पर वार्न किया है ईरान को कि वो अपने पूरे साजो सामान के साथ में, अपने लाव लश्कर के साथ में वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बदले में ईरान ने भी इजराइल को यहाँ पर वार्न करा है कि इजराइल जो है वो ये ना समझे कि जैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किए हैं उससे भी और ख़तरनाक अटैक किए जाएंगे। ईरान ने यहाँ पर इजराइल को ये वार्न कर दिया है कि जो उसके पास में पहली जो मिसाइलें उसने इजराइल के ऊपर मारी हैं वो काफ़ी पुरानी तकनीक की थी, लेकिन अब जो उसके पास में जो नया ज़ख़ीरा आया है ईरान के पास में मिसाइलों का, जिसके बारे में वो चाइना से बात कर रहा है और साजो सामान लेने के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट और मिसाइलें लेने के लिए और ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है उसके पास में। पहली खबर ये है और दूसरी खबर आ रही है ईरान की तरफ से कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल काइड्स, उन्होंने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है आईडीएफ को कि आप गजा को दोबारा से रिक्यूपाई कर सकते हैं। हमने आदेश दे दिया है, जाओ आप जो चाहे वो कर सकते हो गजा के अंदर। तीसरी रिपोर्ट यहाँ पर सामने ये आ रही है कि इजराइल के कुछ खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यूएई की ऑफिशियली एक ट्रिप पे वहां पर गए हैं। वहां की यूएई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई है और गजा के जो सीज फायर है उसके बारे में उन्होंने बात की है। चौथी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट और नाटो अलायंस की तरफ से जब जेलेंस्की और नाटो अलायंस वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के साथ में उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सबसे एक मेन वजह यहाँ पर यह बताई जा रही है ट्रंप ने पूरी तरीके से जेलेंस्की को बोल दिया है कि वो बिल्कुल भी यूक्रेन को नाटो अलायंस में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, लिहाजा उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर वो ये चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी दें तो सिर्फ अमेरिका ये कर सकता है कि वो हवाई रास्ते से उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। नहीं तो पहली जो मतलब ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो यूरोपियन यूनियन की होगी कि वो यूक्रेन को प्रोटेक्ट करें। तीसरी यहाँ पर सबसे एक अहम बात यहाँ पर अब सामने यहाँ पर ये आ गई है कि अब जेलेंस्की के सामने दो ऑप्शन यहाँ पर बच गए हैं। इस पूरी मतलब ये कि खबर के बारे में हम पूरी आगे तफसील से आपको बताऊंगा। पहले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं पूरी तरीके से। क्या खबर आ रही है ईरान की तरफ से कि ईरान ने मतलब ये कि पलटवार करा है इजराइल की बातों पर। इजराइल को एक मतलब ये कि आश्चर्यचकित कर दिया, एस्टोनिश कर दिया है इजराइल को। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरुद्दौला ने साफ कहा है कि जंग के दौरान इस्तेमाल किए गए मिसाइल कई साल पुराने